दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। मेंस राइट्स एसोसिएशन ऑफ मुंबई। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्त्री धन क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा स्त्री धन के बारे में। अगर आप 498A के केस से संबंधित हो तो स्त्री धन जो है वो, जैसे कि हम जान सकते हैं, स्त्री मतलब औरत और धन मतलब पैसा। मतलब औरत का पैसा स्त्री का धन है। जो अगर जिस केस में पति पत्नी अलग हो जाते हैं या 498A का केस होता है, तो उसमें जो है वो स्त्रीधन का सवाल आता है कि व्हाट इज स्त्रीधन। स्त्रीधन वो होता है जो पत्नी अपने मायके से लेके आती है, जो उसके माता पिता उसे गहने, पैसे, कपड़े, उसके इस्तेमाल का सामान। अब अगर उसने समझ लीजिए मिक्सर लाया है या कुकर लाया है या अलमारी लाई है या कबर्ट लाया है, तो वो भी उसी का स्त्रीधन होता है। तो स्त्रीधन जो है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है औरत के गहने और वो तोहफे जो उसने लाई है शादी के दौरान, शादी के वक्त और शादी के बाद भी। अब जो शादी का खर्च होता है और दहेज होता है वो स्त्रीधन नहीं है। ये जो है इस केस में दिया हुआ है, जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। इसके अलावा जो है वो ऐसा है कि अगर स्त्रीधन ज्वेलरी है, गहने हैं जो औरत ने लेके रखी है, तो आप ये याद, मतलब जो पत्नी के पास जो गहने हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स में कंप्लेंट भी आप नहीं कर सकते। कि अगर आपकी पत्नी आप पे ये क्लेम कर रही है कि उसका इतना इतना स्त्रीधन है, तो आप इनकम टैक्स में शिकायत नहीं कर सकते कि वो स्त्रीधन कहाँ से आया उसके पास। ये चीज़ दिल्ली हाई कोर्ट ने अशोक चड्डा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में बताई है। एक बहुत ही ज़रूरी केस जो है वो है प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार, जो सुप्रीम कोर्ट का केस है 1985 का। इस केस में जो है वो ऐसे हुआ था कि प्रतिभा रानी जो है, रुकिए मैं आपको एक मिनट रुकिए बताता हूँ। तो दोस्तों, प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार के केस में कुछ ऐसे हुआ था कि प्रतिभा रानी का जो कहना था ये कि सूरज कुमार के परिवार ने प्रतिभा रानी के परिवार से 60,000 रुपए का जेवर मांगे थे, गहने मांगे थे। ठीक है। और उनके बीच में रिश्ता जो है वो बहुत खराब हो गया और दहेज के लिए उन लोगों ने उसे मार पीट के भगा दिया। और वो दहेज के लिए परेशान करते थे, इसलिए वो चली गई। मतलब मार पीट के भगाया नहीं, प्रतिभा रानी चली गई। अब ऐसा हुआ कि जब प्रतिभा रानी ने ये बोला कि मेरे सामान मुझे दे दो वापस, तो उसने तो उसके पति ने जो है सूरज कुमार, उसने ये बोला कि ये तुम्हारा स्त्रीधन नहीं है, ये दहेज है। तो यहाँ पे जो सवाल उठ रहा था वो ये था कि दहेज क्या है और स्त्रीधन क्या है। तो आपको मैं ये चीज बता दूं कि दहेज जो है उस पे औरत का अधिकार नहीं होता, स्त्रीधन पे होता है। अब दहेज प्रथा जो है, जो दहेज का जो कानून है 498A, वो उसके हिसाब से अगर आप दहेज के लिए झगड़ा करके और आप दहेज के लिए परेशान करते हो, टॉर्चर करते हो अगर दहेज के लिए अपनी बहू को, तो उस पे वो अपराध है। लेकिन अगर आपकी बहू के घर वाले खुशी से दहेज देते हैं, तो वो अपराध नहीं है। तो यहाँ पे जो है सूरज कुमार का कहना ये था कि वो गहने जो है वो दहेज थे, इसलिए वो उसे नहीं देगा। लेकिन उसके बाद में हाई कोर्ट के अंदर के, फिर उसके बाद सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में केस गया, फिर हाई कोर्ट से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। तो अंत में ये हुआ कि वो प्रतिभा रानी को उसका अधिकार मिला कि वो गहने उसका स्त्रीधन थे। तो अगर आप कोई लड़की हो जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, तो आप प्रतिभा रानी का केस इस्तेमाल करके अपना स्त्रीधन वापस पा सकते हो। अगर आप कोई लड़का हो जिसके ऊपर झूठा केस
दर्ज किया गया है। तो आप इस बारे में जान लीजिए कि एक जो है वो फर्क है दहेज के बीच में और स्त्रीधन के बीच में, और पत्नी का पूरा अधिकार है कि वो स्त्रीधन उसका वापस ले। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अच्छा यही है कि आप अपनी पत्नी का स्त्रीधन जल्द से जल्द उसे वापस दे दे, अगर आप लोगों के बीच में बहुत अनबन है और आप साथ में नहीं रहना चाहते। उसके बाद में जो है एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कोर्ट में हुई थी, रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम के बीच। इसके अंदर ये फैसला हुआ था कि अगर कोई अपनी पत्नी को स्त्रीधन नहीं दे रहा है तो वो उस पे झूठा 498A का केस नहीं कर सकती। 498A इसलिए नहीं है कि स्त्रीधन जबरदस्ती वसूल किया जाए। अगर स्त्रीधन नहीं दिया जा रहा है लड़की को तो वो 406 के तहत अपना स्त्रीधन वापस पा सकती है, और उसे झूठा केस नहीं करना चाहिए 498A का। अब स्त्रीधन जो है वो क्या है, वो है प्रॉपर्टी ऑफ लेडी, जो पत्नी का धन। आप स्क्रीन पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि क्या है स्त्रीधन, आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको उसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या स्त्रीधन है। स्त्रीधन में क्या क्या आता है? स्त्रीधन में गिफ्ट आते हैं जो फेरों से पहले दिए जाते हैं पत्नी को। स्त्रीधन में जो बहू को दिए जाते हैं तोहफे वो होते हैं, जैसे गहने, कपड़े वगैरह वगैरह। स्त्रीधन में वो आता है जो ससुर और सास और ससुराल वाले खुद की खुशी से बहू को देते। स्त्रीधन में वो आता है जो माता पिता भाई बहन लड़की को देते हैं तोहफे में, तो वो सब स्त्रीधन है। स्त्रीधन दो तरीके का होता है, एक जो प्यार मोहब्बत से दिया जाता है पत्नी को, और एक वो है जो उसे तोहफा मिलता है खुद की मेहनत से या खुद की नौकरी से, या जो उसे पैसे और तोहफे मिलते। अब स्त्रीधन और डाउरी के बीच में कुछ फर्क किया गया है। जो किया गया है भाई शेर जंग सिंह वर्सेस श्रीमती वीरेंद्र कौर के बीच में, जो पंजाब हाई कोर्ट में किया गया था कि पति को सारी गहने वगैरह वगैरह जो पत्नी के वो वापस देना ज़रूरी है। अगर वो नहीं देंगे तो उन्हें पनिश किया जाएगा। 406 जो है वो सेक्शन पत्नियों के लिए है जिन्हें स्त्रीधन नहीं दिया जा रहा। अगर आप अपनी बीवी को उसका स्त्रीधन नहीं देते वापस तो आप पे 406 की कार्रवाई की जा सकती है। आप अपने आप को बचाने के लिए अगर जब भी अपनी पत्नी को स्त्रीधन दे तो प्लीज़ सोच समझ के एक अच्छी सी लिस्ट बना ले और उस पर उसकी साइन ले लें कि आपने उसे ये वापस दिया है, और कुछ गवाहों के सामने दें। आप अपना स्त्रीधन जो आपकी बीवी का है वो उसे दे दें, और आप पे अगर झूठा 498A का केस हुआ है तो उसे डट के लड़ें, ज़रा भी ना घबराएं। आप सच्चे हैं और सच्चों के साथ जो है वो ऊपर वाला होता है, और आप ज़रूर जीत जाओगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी सवाल है तो आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है mumbaimensrights@gmail.com। आप हमें ईमेल कर सकते हैं।